अच्छा, हम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि शाकाहार और मांसाहार, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं जो दाल चावल सब्जी रोटी से अपना पेट भरते हैं। तो आप बताइए कि स्वस्थ और लंबी आयु, लंबा जीवन, लंबी आयु और स्वस्थ, मांसाहारी लंबा जीता है स्वस्थ रहता है या शाकाहारी लंबा जीता है और स्वस्थ रहता है? देखो, यहाँ स्वस्थ की बात है, वो तो जो लोग बिल्कुल मांस मदिरा नहीं लेते वो स्वस्थ रहते हैं, वो मरते दम तक स्वस्थ रहते हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं। कई लोग मुझे आके कहेंगे, गुल साहब मैं तो कुछ खाता पीता नहीं, मैंने कभी उल्टा सीधा नहीं खाया, मेरे को क्यों हो गया, मेरा लीवर क्यों खराब हो गया? हाँ, बहुत सारे को लीवर हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं कहती, गुल साहब हमारे तो घर में शराब का नाम तक नहीं आता, हमें लीवर क्यों खराब हो गया? तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, खाना ना खाना जीवन उनका, शरीर उनका, मर्जी उनकी, मालिक वो। लेकिन मैं एक बात बता दूंगा कि जो लाश होती है वो जानवर की लाश भी लाश है, इंसान की लाश भी लाश है। हमारे घर में कोई मर जाए, चाहे वो अपना सका कौन हो, कोई भी अपना नज़दीकी होगा, घर में कोई बगाया पराया तो होता नहीं, तो हम उसको थोड़ी देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद कहते हैं उठाओ भाई, नहीं तो इसके इर्द गिर्द बर्फ़ लगाओ भाई, इसमें गंदगी आ जाएगी, स्मेल आएगी, खराब हो जाएगा। तो कहाँ हम उसको पका के जानवर को खा जाते हैं, वो अपने शरीर में जा कर के क्या करेगा, क्या होगा, खाने वाले को पता है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है, उसकी जीभ का स्वाद बन जाता है। जिसको जीभ का स्वाद लग जाता है वो नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो छोड़ना चाहते हैं वो एकदम छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने से शरीर में कोई क्षति नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग मांस नहीं खाते, शाकाहारी लोग हैं, उनका सबसे बेहतर होता है। अब जैसे मान लो आप हाथी का एग्जाम्पल लो, शाकाहारी जीव है, और बहुत सारे जीव और भी हैं, और अपने इंसान भी हैं जो संत लोग हैं, 100-100 साल की उम्र लेकर के गए हैं, वो सारे शाकाहारी थे। तो बिना मांस के भी जीवन को जिया जा सकता है, बिना शराब के, बिना नशे के जीवन को जिया जा सकता है। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर नशा लेना है तो अपने परिवार का लीजिए, अपनी माता को, बहन को, अपने बच्चों को आई लव यू बोलिए, उनसे आई लव यू कहलवाइए, घर में एक माहौल बनाइए प्यार का। जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ जितना मर्जी लड़ लें, रात को सोने से पहले ही सुलह कर लें, ताकि सुबह तक उनका जो मूड है वो अच्छा रहे। क्योंकि सुलह तो होनी है, 2 दिन बाद भी होनी है, तो उसी दिन क्यों ना कर लें। तो सबसे पहले तो भाइयों को करनी पड़ती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा करोगे तो तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो बीमारियां निश्चित हैं। जितने आप खुश रहेंगे उतने बीमारियों से बचेंगे, और जितने चिंताओं में रहेंगे उतनी बीमारियों को आप निमंत्रण देंगे।